नगर पालिका आम निर्वाचन जो 2022 में शुरू हुआ है, कुछ कहीं कहीं तो अभी तक चुनाव भी नहीं हुआ, और जहां हो रहा है तो आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि आप लोग के पास अगर वोटर आईडी नहीं है तो आप लोग कैसे मतदान करिएगा। तो देखिए, यहाँ पे मतदान करें एक जरूरी काम, वैकल्पिक दस्तावेज का कर ले इंतजाम। निर्वाचन आयोग के द्वारा अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप कुछ ऐसे दस्तावेज है जिसको ले जाकर आप वोटिंग कर सकते हैं। तो देखिए कौन कौन से दस्तावेज है जिससे आप वोटिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिएगा कि यदि आपके पास ईपिक का मतलब होता है, ईपिक जो रहता है पहचान पत्र पे रहता है, नहीं है तो ऐसी स्थिति में आयोग द्वारा निर्धारित अन्य वैकल्पिक दस्तावेज में से कोई एक दस्तावेज लेकर मतदान केंद्र पर जाकर मतदान कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आपके पास ईपिक नहीं है, ईपिक जो होता है वो वोटर आईडी के ऊपर में नंबर जो रहता है SMZ करके, उसको ईपिक बोला जाता है। जैसे आधार कार्ड का 12 डिजिट का नंबर रहता है, उसी तरीके से ईपिक भी रहता है, वोटर आईडी का नंबर एक रहता है। तो अगर आपके पास पहचान पत्र नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट ले जा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे सबसे पहला आधार कार्ड है, फिर आयकर पहचान पत्र, पैन कार्ड जिसको बोलते हैं, फिर डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक। अभी IPP के द्वारा मतलब पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो खाता खोला जा रहा है उसको भी ले जाकर आप, जिस पे आपका फ़ोटो रहता है वो ले जाकर भी आप दे सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस अगर है तो आप दे सकते हैं। श्रम मंत्रालय योजना अंतर्गत जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड भी अगर है आपके पास तो उसको भी ले जाकर दे सकते हैं। सेनानी पहचान पत्र, ये आर्मी वालों का है। MNREGS मनरेगा कार्ड अगर आपके पास है तो उससे भी हो सकता है। पासपोर्ट है तो उससे भी हो सकता है। सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग फोटोयुक्त जाति प्रमाण पत्र अगर है तो उससे भी आप वोटिंग दे सकते हैं। देखिए अगर आपके पास शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र है, आपके पास अगर विकलांग सर्टिफिकेट है तो विकलांग सर्टिफिकेट से आप भी दे सकते हैं। मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी शिक्षक, शिक्षकेतर, कर्मी, विद्यार्थी फोटोयुक्त पहचान पत्र। राज्य केंद्र सरकार के कार्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकाय या पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उसके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाला फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के लिए है। उसके बाद देखिए सांसदों, विधायकों, पार्षदों के द्वारा अगर आधिकारिक पहचान पत्र आपको अगर दिया गया है तो उससे भी आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास रजिस्ट्रीकृत केवाला है तो उससे भी आप दे सकते हैं जिस पर आपका फ़ोटो हो। फोटोयुक्त पेंशन अगर आपके पास है, या भूतपूर्व सैनिक है आप, पेंशन बुक है, उससे भी आप लोग जाके दे सकते हैं। या विधवा पेंशन का जो मिलता है उस पर फोटोयुक्त हो। फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस अगर आपके पास है तो उससे भी आप लोग वोटिंग दे सकते हैं। आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं।